फ्रेंड्स नमस्कार, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर बीसी हमारे क्लासेस चैनल पर। फ्रेंड्स थोड़ी तबीयत खराब है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से क्लास नहीं दे पाया। तो मेरी आज भी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं टोपा वोपा लगा करके आया हूँ। तो इसमें आपको हंसने की कोई बात नहीं है कि मैं टोपा लगा करके पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए आया हूँ उसी एफर्ट से आज भी आपको पढ़ाऊँ। और थोड़ा सा आज आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, अगर थोड़ा कम समझ में आए या फिर कुछ भी अगर लगे कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है कुछ भी, तो आप कोऑपरेट करना, ठीक है। तो आज हम फ्रेंड्स चालू करेंगे अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर। उससे पहले मैं आपने कल की क्लास ली होगी, तो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण 2 सवाल रह गए थे। वो 2 सवाल वो आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, मैंने कराए थे। बाद में मुझे पता चला कि वो तो रह गए, और कोई बात नहीं है, वो सवाल मैं अभी करा देता हूँ। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा बहुत थोड़ा ऊपर नीचे अगर वॉइस में प्रॉब्लम रहे या कुछ भी रहे तो आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में स्टार्ट करते तो जो हमारे कल 2 सवाल रह गए थे उन 2 सवालों को पहले देख लेते हैं। ये पहला दूसरा सवाल कह रहा था, उसमें एक दर का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 तथा साधारण ब्याज 400 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। CI था आपका 410 और SI था आपका 400 रुपये। टाइम था आपका 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष का टाइम था, 400 रुपये SI और 410 रुपये CI। तो 1 वर्ष का SI कितना होगा 200 रुपये, 1 वर्ष का CI कितना होगा 200 रुपये, दूसरे वर्ष का CI कितना होगा 210 रुपये। यानी कि ये 10 रुपये जो हमें मिले हैं वो किस पे मिले हैं, इस 10 पे। जैसे मैंने आपको कल डायग्राम बनाया था, इसमें 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का डायग्राम बना देते हैं। पहले वर्ष ब्याज मिलेगी 200 रुपये, ठीक है। जो भी मूलधन होगा, यहाँ पे कोई भी मूलधन होगा हमें नहीं पता, परंतु उस मूलधन पे हमें ब्याज मिले 200 रुपये, ठीक है। अब 200 रुपये दूसरे वर्ष भी ब्याज मिलेगी साधारण ब्याज में, जो कि हमें साधारण ब्याज में 200 रुपये यहाँ पे मिलेगी। परंतु हमें से उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज मिलती है। और दूसरे वर्ष हमें ब्याज कितनी मिली है कंपाउंड इंटरेस्ट में 210 रुपये। यानी कि हमें 200 रुपये तो साधारण मूलधन पे ब्याज मिलेगी, और ये 10 रुपये ब्याज पे ब्याज मिली होगी ना। ये 10 रुपये इस 200 रुपये मिले थे, यानी कि हमें रेट पूछा है तो 10/200 इंटू 100। 200 से 100 से 200 2 बार, और ये 2 से 10 5 बार, यानी कि आपका 5% प्रतिवार्षिक दर कितनी है आपके 5% प्रतिवार्षिक। मैंने कल आपको मूलधन भी निकालना बताया था, मूलधन आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास रेट है, ब्याज है और टाइम है, निकाल सकते हो, साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कर लोगे। 5% बराबर आपका मैंने बताया कितना है 200 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है 200 रुपये। तो 5% बराबर 200, 100% बराबर मूलधन हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, ये 20 बार। 20 का भाग गुणा करेंगे 200 से, 20 दूनी 40, यानी 4000। 000 2 का 2 दूनी 4, 4000 रुपये। ये कितना है, ये क्या है हमारा मूलधन। परंतु हमें इस सवाल में मूलधन नहीं पूछा, ठीक है। मूलधन नहीं पूछा, इसलिए हमें केवल दर पूछी थी, हमने दर निकाल दी, ठीक है। समझ में आया होगा, मिटा दूं। अगला सवाल देता हूँ, वो भी बहुत आसान है, सेम ही है। कल ये सवाल रह गए थे आपके, परंतु मैंने सोचा कि करा ही देता हूँ, और वो आपने कैलकुलेशन कर ली होगी उस सवाल की, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए कल दिया था, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपये प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। 105 रुपये CI है, SI आपका 100 रुपये है, ठीक है। SI आपका 100 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है। टाइम आपका 2 वर्ष है, तो 1 वर्ष का SI कितना होगा 100/2, यानी कि 50 रुपये। और ये दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा फिर 55 रुपये, यानी कि 5 रुपये ब्याज मिली है। कहाँ से मिली है 50 से, इंटू 100। 5 से ये 10 बार, और 10 से ये 10%। 10% क्या हो गया वार्षिक,
ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था। मैंने ये कल भी करा दिया था आपको। पीछे आपका कंपाउंड चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपका नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, काम और समय, ये सवाल आपका चैप्टर चालू होगा। बहुत आसान तरीके से, जैसे हम अभी तक चैप्टर करते आए थे वैसे ही चैप्टर हम इसे भी करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से ये भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, टाइम एंड वर्क। हमारा टॉपिक रहेगा आज का टाइम एंड वर्क। मैं सवाल स्क्रीन पे आपके सवाल दिखने लग गया होगा, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। ठीक है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसी काम को 12 घंटे में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के अगर पूछा है कि राम और श्याम कितने घंटे में दोनों काम निपटा देंगे, ये हमें याद करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना है। सबसे पहले हम जो लासा लेंगे और जो लासा हमारा निकल के आएगा वो होगा हमारा टोटल वर्क, कि हमें इतना काम करना है। 8 और 12 का लासा मैं यहाँ पे निकाल के दिखा सकता हूँ। वैसे आपको लासा निकालना आ रहा होगा, फिर भी ना आता हो तो एक बार देख लीजिए। 2 से ये 4 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, 2 से ये 1 बार और ये 3 बार, 3 से ये 1 और 1। जिस संख्या में हमारा भाग नहीं जाएगा, जैसे 2 का 3 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 5 होती तो 5 भाग नहीं आता, तो हम उतना ही संख्या लिख लेते हैं लासा निकालने के लिए। ठीक है, और जब तक हम करते रहते हैं मल्टीप्लाई, तब तक सारे नीचे, मतलब तब तक हम भाग देते रहते हैं सारे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ये 1 होगा, यहाँ पे हो सकता था 16 भी हो, यहाँ पे 20 भी हो, तो हम तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हमारा लासा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 2, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। हमारा एलसीएम कितना आया 24। ठीक है, एलसीएम 24 आया। तो जो एलसीएम 24 आया फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि काम था आपका 24, या एक काम था उसे 24 भागों में बांट करके करना था। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए या समझ लीजिए टोटल 24 काम थे। 24 काम थे जिन्हें राम 8 दिनों में निपटा देता है। अगर श्याम की बात करें तो ये 12 दिनों में निपटा देता है, यानी कि कर लेता है। अगर राम 8 दिनों में 24 काम करता है, 8 दिनों में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 8 दिया 24। ये इसकी एक दिन के काम की क्षमता है। एक दिन में काम राम जो है काम 3 काम निपटा देता है, 3 काम खत्म कर देता है, 3 काम कर लेता है। ऐसे हम 12 श्याम की बात करें तो श्याम एक दिन में कितने काम कर लेता है, 12 दूनी 24, यानी कि ये एक दिन में 2 काम निपटा देता है। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि राम तेजी से काम करता है और श्याम धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, अगर हम दोनों को मिला करके काम करवाएं, हम अगर मिला करके दोनों को काम करवाएं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। 3 राम ने किया, श्याम ने 2 काम किया। ठीक है, 3 राम ने काम कर दिया, श्याम ने 2 काम कर दिया, तो टोटल काम हो गया 5। करना कितना काम है, टोटल काम था उसके पास 24, उनके पास दोनों के पास 24 काम था, दोनों को 5, एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 काम करते हैं और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 चौक 20, 4 से ही 4/5 डेज, ये आपका टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमें राम और श्याम की एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी है, कितनी है। 8 दिन में काम करता है पूरा काम, श्याम 12 दिन में काम करता है पूरा काम। अगर हम लासा निकालें और 8 और 12 का लासा निकला 24, जो लासा निकलेगा वही हमारा टोटल काम होगा, कि इतना हमें टोटल काम कराना है,
इन मजदूरों से। अगर 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, हमारा 24 काम हो गया टोटल। एक राम ने एक दिन में टोटल 8 दिनों में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 या 24, 3 काम। श्याम एक दिन में टोटल 12 दिनों में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। यानी कि इसने 3 काम किया, इसने 2 काम किया। अगर दोनों हम अगर मिला के दोनों पे काम करवाएं तो ये कितने दिन काम कर लेंगे? एक दोनों मिलकर के एक दिन में 5। टोटल काम करना था हमें 24। एक दिन में 5 काम निपटा दिए, 5 दूसरे एक दिन में 5, यानी कि 2 दिन में 10, तीसरे दिन 15 काम हो गए, चौथे दिन 20 काम हो गए, यानी कि 4 दिन कंप्लीट हो गए। बच्चे 4 काम वो एक दिन में काम करते हैं 5, तो वो थोड़ा सा जल्दी करके यानी कि 80% अपने टाइम में काम करके निकल जाएंगे, यानी कि 4 से 4/5 दिन में वो अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा? मिटाओ और अगला सवाल। तो टोपा वगैरह पे ध्यान नहीं देना, मेरा जो टोपा लगा है, और क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताई थी। कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी, कोशिश करते हैं कल तक ठीक हो जाए। पर इतनी भी खराब नहीं थी कि मैं क्लास में लेता हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल लेता हूँ। दूसरा सवाल आपका कह रहा है, रीता, गीता, संगीता। रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा? ये रीता है, ये गीता है और ये संगीता है। रीता, गीता, संगीता। रीता करती है 10 दिनों में काम, गीता करती है 12 दिनों में काम, और संगीता करती है 15 दिनों में काम। ठीक है, तो तीनों अगर मिलकर के काम निपटा है तो कितने दिनों में निपटा देंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों का, सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या करना है? लासा लेना है। ठीक है, लासा लेने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इसके फैक्टर कर लो 5 गुणा 2, इसके फैक्टर कर लो 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, या 3 गुणा 4 कर लो, 3 चौक 12। ठीक है, इसके फैक्टर कर लो 5 गुणा 3। ये एक सिंपल तरीका है आपको फैक्टर करने के लिए, बशर्ते आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं इसे अपने लिए यूज करता हूँ एग्जाम टाइम पे, बहुत फास्टली जब करना हो। वैसे नॉर्मल वो तरीका जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करना है। ये देखो, ये 5 इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि 5 का अंक एक बार आया है तो एक बार हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 गुणा 5 होता तो यानी कि 2 हो जाता, 2 बार। ठीक है, 3 का अंक एक बार आया है तो 3 ले लेते हैं। सब में आया है नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि ये नहीं है कि इसमें तो 5 आया नहीं था फिर हमने 5 पे ले लिया। लासा निकालना ना कि एलसीएम मासा। अगर मासा निकालना होता तो हम देखते कि कौन सा दोनों में, तीनों में कॉमन है। तीनों में कोई कॉमन नहीं होता तो नहीं आता ये कभी। ठीक है, हमें लासा निकालना है, हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या ज़्यादा बांट रही है। 1 बार आई है तो उसे लिखो, 2 बार आई है तो 2 बार लिखो, 3 बार आई है तो 3 बार लिखो। इन दोनों में देखें 1 बार, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में 1 बार। अगर यहाँ पे दोनों में होती तो 2 बार लिखते, अगर 1 बार आई है तो 1 का हमने ले लिया। यहाँ पे 3 2 में आई है ले लिया। अगर तीसरे में भी 3 आता तो भी हम 1 ही बार लेते, बशर्ते किसी एक में 2 बार आएगा तभी हम 2 बार लेंगे। ठीक है, गुणा 4, यहाँ पे 2 गुणा 2 है ये, या 4 है लिख लेते डायरेक्ट। तो हमने 2 तो ले लिया, ये 2, इसमें एक और तो 2 आया क्या है तो वो ले लो। इसीलिए मैंने डायरेक्ट 4 लिया था, यहाँ पे 4 लिखता, परंतु मैंने 2 गुणा 2 कर, 2 दूनी 4 जाती है, 12 बार 7। ये हो गया हमारा लासा, यानी कि टोटल इनको काम कितना करना है? 60 काम करना है। ठीक है, टोटल इनको 60 काम करना है, रीता, गीता और संगीता को। रीता 10 दिन में काम करती है 60, तो एक दिन में कितना काम होगी? 6। ठीक है, गीता 12 दिन में काम करती है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगी? 12 5 60 काम। गीता ने कर दिए 5 काम एक दिन में। ठीक है, रीता ने कर दिए एक दिन में 6 काम। संगीता करती है 15 दिनों में 60 काम, तो 15 चौक 60। संगीता एक दिन में करेगी 4 काम। ठीक है, हमसे उसने यही पूछा है कि अगर तीनों मिलाकर के काम करें तो वो कितने दिनों में काम निपटा देंगे? तीनों 4
तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे। मेरे शब्दों पे लेना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसमें, जो मैं भाषा लिखूँ ये एक दिन की टाइमिंग काम, ये एक दिन का काम है, ये वाला एक दिन का काम है, ये लासा निकाला हमने, ये इनकी टाइमिंग हमें सवाल में दे रखी थी। ठीक है, 6, 5, 11 और 4, 15। एक दिन में तीनों ने काम निपटा दिया 15, एक दिन में तीनों ने काम निपटा दिया 15 और टोटल काम करना था 60। 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, 15 × 60 यानी कि 60/15 टोटल 4 डे। अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे एक काम को, जो कि हमारे टोटल 60 काम थे, उसे अगर करेंगे तो ये कितने दिनों में कर लेंगे तीनों मिलकर के, 4 दिन में। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से मुझसे डायरेक्टली जुड़ करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो पहला सवाल लेता हूँ। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर पूछें। ठीक है, तीसरा सवाल, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा समाप्त होगा? अभी तक हमने देखा कि अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब ये दो लोग काम कर रहा है, फिर पूछ रहा है कि तीनों लोग कब कितने दिनों में काम करेंगे। सिंपल है, उसी की तरह से करना है, हमको कुछ भी नहीं करना, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 दिनों में। ठीक है, ए प्लस बी 20 दिनों में, बी प्लस सी उसे 12 दिनों में, और सी प्लस है 15 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य बताइए कितने दिनों में होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, तीनों का लासा लेना है। तीनों का लासा लेंगे, ये होगा आपका 5 × 4 20 का, ये होगा 4 × 3 12 का, और ये होगा 5 × 3 15 का। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, एक ही बार ले लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें 4 है, एक ही बार ले लेते हैं। इसमें 3 है और इसमें 3 है, एक ही बार ले लेते हैं। 5 × 20 = 60। लासा कितना निकला हमारा, ये निकलेगा LCM। ठीक है, बहुत आसान है लासा निकालना। अगर आपको नहीं आता तो सिंपल आप जैसे मैंने अभी बताया था 20 12 15 इसमें कर सकते हैं, 2 10 6 15 में नहीं आ रहा तो 15 2 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे 3 का भाग देंगे 5 1 5, फिर 5 का भाग देंगे 5 1, फिर 1 और 1 5 × 15 दूनी 30 30 दूनी 60। लासा वही निकलेगा। ठीक है, तो ये ने टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। ठीक है, 60 काम करना है। ए प्लस बी को हम थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति मान लेते हैं, इससे एक व्यक्ति मान लेते हैं और इसे भी एक व्यक्ति मान लेते हैं। अभी हम केवल थोड़ी देर के लिए अपने समझने के लिए एक एक व्यक्ति मान रहे हैं, तो हमने लगाया कि इन तीनों को काम 60 करना है। तो ये 20 दिन में टोटल काम करते हैं, तो एक दिन की इनकी टाइमिंग क्या रहेगी, 20 या 60, यानी कि ये दोनों अगर मिल करके काम करेंगे एक ये, तो इन दोनों ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में काम करेंगे 3। अगर बी प्लस सी मिलकर के काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे, 12 × 60 5 काम। ठीक है, सी प्लस एक दिन में मिलकर के काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, एक दिन में 4 20 15 × 60। ठीक है, समझ में आया? ए प्लस बी ने एक दिन में 3 काम किए, बी प्लस सी ने एक दिन में 5 काम किए, सी प्लस ए ने एक दिन में 4 काम किए। ठीक है, समझ में आया? ये अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हमें क्या करना है, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 3 + 5 और +8 4, 3 5 8 और 4 12, ये 12 काम किए
अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये 2a प्लस बी प्लस, ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, इसमें एक ए है और इसमें एक ए है, यानी कि 2a हो गई, तो यहाँ पे 2a हो गई, यहाँ एक बी है, यहाँ पे एक बी है, यानी कि 2b हो गई, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यानी कि 2c हो गई, ठीक है। यानी कि हर व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में दोनों 2a 2b और 2c मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। अगर हम टोटल a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, टोटल तीनों की, अब डबल नहीं है, तीनों की एक बार की, एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी और एक व्यक्ति बी सी, दो डबल करके ये 12 काम कर रहे हैं, तो सिंगल करके 6 तो काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ पाया? ऐसे देखो, ये डबल व्यक्ति है, 2a है, ये 2b है और 2c है, दोनों दो करके 12 काम कर रहा है, यानी कि हर व्यक्ति डबल है। अगर हम उसे एडजस्ट आधा करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति ए कर दिया, एक व्यक्ति बी कर दिया और एक व्यक्ति सी कर दिया, यानी कि व्यक्ति भी तो आधे आधे हो गए, तो काम भी तो आधा ही करेंगे, क्षमता तो उनकी उतनी ही है ना। तो इन्होंने एक दिन में तीनों ने मिलकर के काम कितना किया, 6 काम एक दिन का। टोटल काम कितना करना था इनको, 60। एक दिन में कितना करते हैं, 6 दाड़े 60, यानी कि तीनों अगर मिल करके उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में निपटा देंगे, 10 दिन में, ठीक है। तीनों अगर मिल करके उसी काम को करेंगे तो कितने दिनों में निपटाएंगे, 10 दिन में, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, बहुत आसान है, सिंपल उसी तरीके से किया हमने। ये a प्लस बी की एक दिन की टाइमिंग है, b प्लस सी की एक दिन की टाइमिंग है और ये c प्लस ए की एक दिन की टाइमिंग है। अगर हम ये इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमने टाइमिंग जोड़ी, एक दिन का काम जोड़ा सबका, 3, 5 और 4 12, ये एक दिन का काम जोड़ा, तो इसमें तो 2a हो गई, 2b हो गई और 2c हो गई, वही किया हमने, 2a प्लस 2b प्लस 2c कितने, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12। तो एक ए और एक बी और एक सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। तो टोटल काम था 60 और एक दिन में कितना करते हैं, तीनों मिलकर के 6, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। बताओ कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। अगला सवाल लेता हूँ और आज का आखिरी सवाल लेता हूँ, इस टाइप का भी आखिरी है और आज का भी आखिरी है। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कुछ भी टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमें इस बात में टेंशन है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। सवाल आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में करते हैं तथा मोहन और राम उसे बाद 20 दिन में करते हैं। तो बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। इसमें हमें अकेले की पूछा, एक व्यक्ति की। बहुत आसान है, कर लेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सेम उसी तरह से लिखेंगे राम और श्याम। राम और श्याम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, ठीक है। सेम लिखना श्याम प्लस मोहन कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में। और मोहन और राम 20 दिनों में। तो बताइए मोहन अकेले कितने दिनों में करेगा। 20, 15 और 10 लासा निकालना है, वही सेम सिचुएशन है। 20 और 15 10, 10 20 15 लासा निकालेंगे। 2 से 5 बार, 2 से 10 बार, 2 से ये 15, 2 से 5 फिर 5 और फिर 15, 5 से 1 1 और 3 और ये 3 1 1 और 1 15 30 दूनी 60, ठीक है। हमारा लासा कितना निकला, लासा निकला हमारा 60।
ठीक है, सेम करना, कुछ भी नहीं करना, अभी तक हमें उतना का उतना ही करना है। राम प्लस श्याम एक दिन में कितना काम करते हैं, मतलब टोटल काम है 60, तो एक दिन का काम कितना होगा इनका 6, 10 6 60, ठीक है। श्याम और मोहन एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 चक 60 4, ठीक है। मोहन और राम एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 3 60 यानी कि 3, ठीक है। टोटल समझ में आया, ठीक है ना। तीनों को अगर हम जोड़ देंगे 6 + 4 प्लस कितना हो गया 13 तो हुआ, परंतु यहाँ पे वही सेम कुछ सिचुएशन, 2 राम हो जाएंगे, 2 श्याम हो जाएंगे और 2 मोहन हो जाएंगे, ठीक है। 2 राम 2 मोहन 2 श्याम, ठीक है, समझ में आया। ये टोटल इन दोनों की मतलब तीनों की डबल डबल करके काम करेंगे ये, तो एक दिन में काम करेंगे 13, ठीक है। अगर मैं कहूँ राम प्लस श्याम प्लस मोहन, अगर तीनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिनों में निपटाएंगे, 2/13 दिनों में, ठीक है। 2/13 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना रहेगा 13/2, ठीक है। 13/2 एक दिन का काम रहेगा। अब हमें पूछा है कि मोहन कितने दिनों में ये काम निपटा देगा, ठीक है। मोहन कितने दिनों में ये काम निपटा देगा। अब देखिए, ये तो एक दिन की इसकी टाइमिंग आ गई, तो टोटल टाइमिंग कितनी लगेगी 60 दिन को काम, 60 काम को करने में। हमें क्या करना होता है, एक दिन की टाइमिंग का इसमें देना होता है भाग, देते हैं ना, अभी जैसे पिछले सवाल में दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल काम था 60 और ये एक दिन में करते हैं 13/2, यानी कि 13 नीचे ऊपर 2, 120/13, 120/13 दिनों में तीनों ये काम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए, फिर मैं अब आगे की बात बताता हूँ आपको। अब आगे बोल रहा है फ्रेंड्स कि मोहन की टाइमिंग बताओ कि मोहन कितने दिनों में कर लेता है। मोहन की टाइमिंग बताओ कि मोहन कितने दिनों में ये काम कर लेगा। ये देखो, राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों अगर मिल करके किसी काम को करते हैं तो 120/13 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मोहन, राम प्लस श्याम, हमारे पास मोहन है इसमें तीनों, अगर हम इसमें से राम और श्याम को घटा दें, अगर हम इसमें से राम और श्याम को घटा दें तो मोहन की टाइमिंग निकल आएगी, निकल आएगी कि नहीं, निकल आएगी। देखो कैसे, राम और श्याम एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि राम श्याम प्लस मोहन उस काम को 120/13 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मिटा नहीं रहा, चलो देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। राम और श्याम 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है, और राम श्याम मोहन दोनों मिलकर, तीनों मिलकर के 120/13 दिनों में काम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अलग लासा लेना, तो 120 और 10 का लासा होगा सीधा सीधा 120, ठीक है। तो राम श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 120 का 120 में 120/13 का भाग देंगे तो 120 से 120 कट जाएगा, 13 को ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि देख लो 120/13। मैंने बताया था आपको, अगर संख्या ऊपर वाली नीचे वाली अंश बटे हर के रूप में, तो ये संख्या ऊपर जाएगी और इससे ये कट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगी 13 का 13, यानी कि ये तीनों मिलकर के एक दिन में काम करेंगे 13। और ये राम और श्याम की टाइम कितनी है, पूरे 10 दिनों में काम को निपटा देते हैं, 10 दिनों में काम को निपटा देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 120 में भाग देंगे 12, ठीक है, समझ में आए। हमें क्या करना है, राम प्लस श्याम प्लस मोहन में से राम प्लस श्याम को घटा देना है, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 13, और राम और श्याम दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं 12, यानी कि मोहन का कितना काम होगा एक दिन का, एक काम। टोटल काम था 120, ठीक है, 120 में एक का भाग देंगे तो यानी कि 120 दिन, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो
तो एक बार और देख लीजिए, आसान है, कुछ भी नहीं है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। श्याम और मोहन उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और मोहन और राम दोनों मिलकर के उस काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। अब हम तीनों का लासा लिया हमने, तभी तो हम टाइमिंग निकाल पाएंगे तीनों की टाइमिंग हम निकालेंगे, उसमें से हमने 2 की घटा देंगे तो तीसरे की ऑटोमेटिक निकल आएगी। इसने एक दिन में काम किया 6, इसने एक दिन में काम किया 4, और इसने एक दिन में काम किया 3। टोटल काम किए हम 6, 4, 10 और 1, 3, 13। इन सब ने मिलकर के काम किया एक दिन में 13। परंतु हमने इसमें देखा कि 2 राम थे, 2 श्याम थे और 2 मोहन थे, ठीक है। हम 2 थे, हमें निकालना तो सिंगल का है, सिंगल का निकालना तो 1 राम प्लस 1 श्याम प्लस 1 मोहन। जब एक दिन में ये 3 डबल मिल करके 13 काम कर रहे हैं तो उसका आधा ही तो करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 राम हटा दिया, 1 श्याम हटा दिया, 1 मोहन हटा दिया, यानी कि 13/2, या सीधा कहते हैं 6.5, ठीक है। राम श्याम प्लस मोहन 13/2 किया तो ये टोटल काम था 60। कितने दिनों में कर पाएंगे? तीनों मिलकर के 60/13/2, ठीक है। सेम उसी तरह से ये 2 ऊपर पहुंचे, जैसे ये 120/13 ऊपर पहुंचा था, तो 120/13 टाइमिंग हो गई। टोटल टाइमिंग तीनों की मिलकर के 120/13 दिन हो गई, जबकि राम प्लस श्याम केवल काम करते हैं 10 दिन में उसे। तो अब इन दोनों को अलग लासा ले लें, क्योंकि अलग संख्या हो गई है, ये तीनों की संख्या और ये इसकी संख्या, ठीक है। हमने राम प्लस श्याम प्लस मोहन में से राम प्लस श्याम को घटा दिया यहाँ पे 10, ठीक है। तो 120 का भाग देंगे इसमें 13 आ जाएगा, 120/13, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में काम करते हैं 13, जबकि राम प्लस श्याम करते हैं 12। तो घटाएंगे, ये मोहन एक दिन में कितना काम करेगा? एक। टोटल काम कितना करना है? 120, यानी कि 120/1, 120 दिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और सबके लिए उपयोगी हो सके, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।